नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है क्योंकि बीएचयू ने अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मैंने लिखा है बीएचयू फर्स्ट राउंड स्टार्टेड, मेल आ गया। आप ही की तरह एक साथी है तरुषी चौहान, उन्होंने हमारे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पे और उन्होंने अपना मेल भेजा कि सर मेरे पास मेल आ गया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में ही। कुछ चीजें मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि देखिए, बीएचयू ने अपना जो काउंसलिंग प्रक्रिया था उसने स्टार्ट किया था, तो 25 मई डेट रखा था। उस दौरान उसने कहा कि 26 एंड 27 है ना, 26 और 27 को आप करेक्शन कर सकते हैं। और फिर उसने बताया था कि 1 जून को मैं फर्स्ट राउंड लेके आऊंगा। तो आप डेट अगर देखें, करेक्शन विंडो और करेक्शन विंडो के बाद डेट कितना है, तो 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख को 5वां दिन पड़ेगा। यानी 5th डे को ये स्टार्ट कर रहे थे। इनकी पहली वाली प्रक्रिया थी। उसके बाद इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया और डेट को एक्सटेंड कर दिया और कहां तक ले गए, ये लेके चल गए 3 मई तक, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 5 और 6 को आप क्या कर सकते हैं, 5 और 6 जून, ये मई नहीं है, सॉरी, जून रखना है। इन्होंने कहा कि इस जून को आप करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन के बाद आप देखें, यहां से डेट काउंट करेंगे तो 5 दिन अप्रोक्स मान लेते हैं, क्योंकि पहला दिन जो उनका प्रक्रिया था, उन्होंने लिखा भी था कि जो एडमिशन कमिटी होगा वो चीजें चला जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा साइट। तो ये सब मैंने बोला भी था कि 5 दिन ये उनकी काम है। तो आप यहां 5 दिन अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11वां दिन यानी 11 जून को हम मानकर चलें। पर चूंकि इनका प्रक्रिया बहुत तेजी से था और समय इनको मिल गया, तो हर चीज उन्होंने प्रिपेयर कर लिया और 9 तारीख को ही मेल आ गया है। 9 तारीख को ही मेल आ गया इनके पास 9 तारीख को ही मेल आ गया है। तो अब आप देखें, अगर गौर किया जाए तो 9 हो, 10 हो या 11 हो, इसी के समय तो ये स्टार्ट करेंगे ना। खूब लेट करेंगे तो कितना करेंगे, मान लो 12 कर लेते हैं, यानी 12 तक नहीं ले जाते हैं, आप 10 के आसपास मान के चलें कि 10 जून को तो ये स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट करके चल रहे थे, तो इन्होंने 9 को ही स्टार्ट कर दिया है। और अब ऐसा नहीं होगा कि हर सब्जेक्ट का एक ही दिन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ प्रक्रियाएं होती है। हर बीएचयू बहुत बड़ा है ना, तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। तो ये चीजें कोऑर्डिनेशन है, पर हर डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाता है, तो ये चीजें हो जाएगी। तो जो तरुषी हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो इनका क्या कोर्स है, तो इनका अगर कोर्स कोड की बात करें तो HUQP 15 है इनका। कितना अच्छा रहता, 18 रहता है ना। कोई 18 वाला मैं ये इस सब्जेक्ट से मैं जुड़ा हूं ना, तो इसलिए थोड़ा भावुक हो जाता हूं, है ना, क्योंकि HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस वाला है। तो अब देखिए, ये इसलिए भी मैं सोच रहा हूं क्योंकि इनका जो नंबर है, मैंने पूछा था 126 मार्क्स है सीयूटी में, 126 मार्क्स है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट रहता, उसका 126 पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाता तो मजा ही आ जाता, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूं। बाकी अब देखते हैं इनके बारे में। आपको मैंने कोड बता दिया और इस कोड से आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर में लगा देता हूं। यहां पे MFA इन पेंटिंग लिखा हुआ है, कोर्स का नाम इनका है पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। और जो आप एक चीज और आपको मैं दिखाता हूं, आप यहां देखेंगे जो टेंटेटिव डेट उन्होंने जारी किया था, बीएचयू ने जो पहले ये इस टाइम में जब उन्होंने टेंटेटिव डेट जारी किया था, तो आप देखें यहां पे उन्होंने क्या बताया था। यहां पे उन्होंने 8 नंबर में उन्होंने बताया था, देखिए यहां ऑल फिजिकल टेस्ट, और उन्होंने डेट बताया था 10 जून से लेकर 18 जून तक, 10 जून से लेकर 18 जून तक कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो लोग भी जिनका सब्जेक्ट है उसमें फिजिकल टेस्ट है, जैसे इंटरव्यू भी हो सकता है ना। और जैसे इसमें लिखा भी है ऑल फिजिकल टेस्ट इंक्लूडिंग द GD, PI, स्पोर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, इस टाइप का जो भी है, इंटरव्यू टाइप जो भी है, तो ये सब चीजों को उन्होंने कहा था कि 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आपका ये होगा, है ना। तो ये पहले वाला ही है 10 से लेकर 18 तक उन्होंने कहा। और जो मेल आया है उनका, वो उन्होंने 13 जून रखा है कि 13 जून को आपको आना है, यहां पर फिजिकली आपको उपस्थित होना है। तो अगर देखा जाए तो इस क्रम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ये तो 10 के बीच आ रहा है ना, 10 से लेकर 18 के बीच में ही है ये। केवल और केवल चेंज इन्होंने क्या कर दिया कि आपको डेट एक्सटेंड कर दिया, अब मौका दे दिया। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो और मौका दे दिया, उसने कहा कि चलो 12 तक कर लीजिए, साथ साथ करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी काउंसलिंग प्रक्रिया में आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज उन्होंने बताया, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना है, तो इस तरह से ये इन्होंने एक्सटेंड किया है। तो आप यहाँ देखें, और उन्होंने इस बात में बताया भी था कि 7 रेगुलर राउंड चलेंगे और 2 स्पोर्ट राउंड आएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। अब आपको मैं मेल दिखा देता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या
क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बीएचयू ने अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दिया है। जो फिजिकल टेस्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके पास मेल आ रहा है। आप अगर जिस सब्जेक्ट के भी हैं, आप एक बार डैशबोर्ड ऑन करिए, फिर देखिए, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे और फर्स्ट राउंड में ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो जो एक्शन बटन है, जो एक्शन सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसमें पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा। पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको वहीं से पेमेंट करना है। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैंने आपको दिखाया भी है ना, कि पे फी का ऑप्शन आता है, वहीं से पे करना है। पिछले साल बीएचयू का जो डैशबोर्ड था वो अलग था, अब की बार क्या हुआ है, समर्थ पोर्टल से ही हो रहा है और ये सेम टू सेम है, सब यूनिवर्सिटी की तरह ही है, एक जैसा ही है इसका। आप ये देख सकते हैं। बाकी हम आपको मेल दिखाते हैं, इसमें उन्होंने क्या लिखा है, देखिए इसमें उन्होंने लिखा है, डियर एप्लीकेंट्स, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू डेट। क्या इसका मतलब होता है कि खुशी हो रही है आपको बताते हुए, बेस्ड ऑन योर सीयूटी 2024 स्कोर। इन्होंने बताया कि आपका जो स्कोर कार्ड में जो नंबर है उसके आधार पे, है ना, उसके आधार पर यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू portfolio review and interview for admission to MFA in painting PG 0360 visual arts। और उन्होंने ये सब चीजें दिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि प्लीज नोट द पोर्टफोलियो रिव्यू एंड इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड ओनली इन ऑफलाइन मोड। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी आप लोग हैं जो फिजिकल टेस्ट से जुड़े हुए, तो आपको ध्यान देना है कि ये बता रहे हैं कि ये केवल और केवल ऑफलाइन मोड में है। इसका मतलब ये हुआ, तो उसी में आपको भी बता रहा कि आपको आना पड़ेगा, यहाँ बीएचयू आपको मेन कैंपस में आना ही पड़ेगा। और ये चीजें उन्होंने मेंशन भी किया है कि ओनली वो जो वाराणसी सेंटर है, क्योंकि राजीव गांधी साउथ कैंपस भी तो है, या वाराणसी सेंटर पे आना है ना, यानी बीएचयू का जो मेन कैंपस वाराणसी में है, यहां पे आना, लंका गेट वाला जो मेन गेट आपको दिखता है, ये गेट है ना, तो यहां पे आपको आना है और ये चीजें आकर के आपको यहां करना। तो इन्होंने बता दिया कि जो भी है आपके ऑफलाइन मोड में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि डेट दे दिया, टाइम दे दिया, कहा कि 13 तारीख को आना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 10 बजे के बाद, यानी 10 बजे के अप्रोक्स में उसके अनवर्ड्स आने हैं आपको। और फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो उन्होंने 2 कांटेक्ट नंबर दे दिया, कहा कि 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज है, यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया है। ये मैं एडिट कर दूंगा क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा। मान लो कि मैं आपको बता दूं और आप क्या करेंगे, नंबर मिला, नंबर डायल करो और डायल करके उठाएंगे, हाँ सर बताइए, मेरा 125 नंबर है, मेरा आएगा कि नहीं, मेरा नाम आ जाएगा कि नहीं, किस राउंड में आ जाएगा, और ऐसी बात पूछोगे जैसे आप हमसे पूछते हैं, तो वो क्या करेंगे, गजब आदमी है सब, वो खिसिया जाएंगे, क्योंकि उनकी एज भी तो हो गई है ना। जो प्रोफेसर होते हैं उनकी काफी एज हो जाती है। आप फोन करेंगे, सर बताइए ना मेरा 135 है और मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या कहेंगे, कौन आदमी है जो मेरा नंबर बांट दिया है कि नहीं। ये मेल कर रहे हैं पर्सनली, है ना। अगर कोई दिक्कत है उस स्टूडेंट को तो वो कॉल करेगा, है। बाकी अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होगा तो आप ये तो जान ही रहे हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं फिर से, और उसके बाद कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है तो आप हमें कनेक्ट करेंगे। ये नंबर आपको मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये काम के लिए तो है। वो परेशान हो, हमें क्या, हम अपना काम होना चाहिए, आपका काम अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो ठीक है। बाकी अगर आप पूछेंगे कि सर नंबर दीजिए, फोन करना है उनके पास कि 125 मेरा है, मेरा होगा कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको यहीं से मैं लौटा दूंगा, क्योंकि उन्हें क्यों परेशान करना है कि नहीं, उनको बहुत सारे काम भी है भांति भांति के, है ना। नहीं तो पता चला आप परेशान करें तो काम ही न करना छोड़ दे। अब देखिए, अगर उसके बाद हम बात करें कि ये जो लोग ऑफलाइन ये जो जाएंगे सेंटर पे आएंगे तो उनको क्या होगा, कि यहाँ उन्होंने कहा दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है ना, डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, और ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या माने हैं, जो एनटीए स्कोर कार्ड है, वो एडमिट कार्ड जो था वो देना है आपको, है ना। उसके बाद पोर्टफोलियो बायोडाटा आपको लेके आना है। उसके बाद इन्होंने कहा ओरिजिनल जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट वगैरह है, ग्रेजुएशन जो भी 10वीं 12वीं जो भी कुछ था, इनकम सर्टिफिकेट था। उसके बाद इसमें पीडब्ल्यू जिस कैटेगरी से आप है, अब मान लो आप है ओबीसी का और कहोगे लेके जाएंगे ईडब्ल्यूएस, तो कैसे, जिस कैटेगरी के आप हैं वो चीज आपको लेके आना है। ये चीजें उन्होंने बता दिया। दूसरी बात आगे हम लोग देखते हैं, ये चीजें तो यहां स्पष्ट रूप से हो गई है। आगे देखते हैं, आगे इसमें टर्म एंड कंडीशन उन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी जो होते हैं वो चीजें उन्होंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद यहां पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा है, लिखा है प्रैक्टिकल टेस्ट सेल बी ऑफ 400 मार्क्स। ये 400 नंबर के हैं आपके ये टेस्ट, तो आपको ये ध्यान देने होंगे, क्योंकि देखो आप ये सोच सकते होंगे कि 126 पे इनका नाम आ गया है, पर ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। क्योंकि
क्योंकि आपके सीयूटी स्कोर कार्ड में जो नंबर थे उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट हो गया है। चूंकि इसी आपका जो टोटल स्कोर कार्ड स्कोर बनेगा जो बीएचयू आपको फिर आपको फाइनल एडमिशन होगा, उसमें दो चीजें जुड़ गई है, एक तो थियरी, मैं थियरी ऐसे नहीं बोल रहा, थ्योरी ये बीएचयू खुद बोल रहा है कि जो आपने सीयूटी पीजी दिया है और जो आपका मार्क्स आया है उसको ये बोल रहे हैं कि ये थ्योरी है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम जो अभी ये ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आपके नंबर मिलेंगे, ये जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल टेस्ट जो हो रहा है इसमें जो आपके मार्क्स है, तो इसमें 126 आ गया और ये 400 का है। तो इस 400 में से कितना है, ये तो 300 का था ना, 300 का था, अब 400 में से कितना आया और दोनों आ जाएगा, फिर ये ऐड करेंगे और उसके बाद इस टोटल से आपके फाइनल आपका एडमिशन होगा। समझ गए आप? तो ये बात जरूरी है, तो इसलिए इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपको मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास नंबर उपलब्ध है, आप कॉल करें, पूछ लें उनसे क्या क्या हो सकता है कि आपको कुछ और जानना हो, क्योंकि ये जो प्रोफेसर होंगे ना आपके डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे, जो आपके पास मेल आ रहा है, तो उससे जुड़े हुए जो उनके साथ जो पूछेंगे कि हमें करूँ, क्या क्या करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको गाइड भी कर दे, अच्छे मूड में रहेंगे तो। बाकी ये लोग अच्छे से बात करते नहीं, मुझे पता है। तो ये चीज आपने देख लिया कि इस पे आपको काम करना है। दूसरी बात आगे हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है उन्होंने। एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना है, विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, इस पे आपको ध्यान देना और आपको पूछ लेना है कि ये क्या है और आपको इसके बारे में जानकारी लेना है। बाकी डिटेल बहुत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को इसको रैपअप भी खत्म भी करना है वीडियो को। और देखिए इस 3 नंबर में इन्होंने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन्होंने लिखा है, ये चीजें मेंशन किया है। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहां पे उन्होंने कहा था शॉर्ट लिस्टिंग फॉर जीडीपीआई प्रैक्टिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज नॉट टू गारंटी फॉर एडमिशन इज इन कंसर्न्ड कोर्सेस। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट लिस्ट हो गया, आपके पास मेल आ गया, आप आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो आपका एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अगला चरण होता है तो ज्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाता है, 10 गुना रखा जाता है, लगभग 10x रखा जाता है। यूपीएससी में आप कैसे सोचते हैं कि एक तो है प्री में जितने स्टूडेंट आते हैं, मेंस लिखने के लिए क्या करते हैं, लगभग जितने पास होते हैं मेंस में जितना सीट होता है उसके 10 गुना लोगों को मेंस लिखने की अनुमति दिया जाता है। उसके बाद फिर टोटल जो सीट होता है उस टोटल सीट का इसमें जो इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू में टोटल सीट का लगभग 10 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू में, और उसके बाद फिर वहां से छटाता है, तो जितना सीट होता है उतना पे उनका मतलब सिलेक्शन हो जाता है। तो यही होता है। तो अब यहाँ आपकी चूंकि इसमें एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया की वजह से इतने कम मार्क्स पे आपके आ गए हैं, पर ये गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो इस मार्क्स पे जो जारी हुआ है, तो अगर सीट मान लो 50 है तो 500 लोगों को लगभग इसमें मेल किया गया होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं, इससे तुलना करके, यूपीएससी से तुलना करके। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, इन्होंने पहले भी लिख दिया है कि मैंने, और उसके बाद आप यहाँ आकर के नहीं कह सकते, बहुत कुछ नहीं बातचीत कर सकते, जो आपका टेस्ट है वही, कितना मार्क्स आया मेरे टेस्ट में बता दीजिए सर, तो ये सब उस समय नहीं बताएंगे, आपको टेस्ट देने हैं, उसके बाद आप कितना भी कोशिश करेंगे तो शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसमें मेंशन भी कर दिया, आप केयरफुली इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें इसमें मेंशन है। उम्मीद करते हैं कि ये जिनका भी ये है तरुषी चौहान, और उसके बाद इस तरह से फिजिकल टेस्ट से जुड़ा हुआ जिसका भी आया है, तो उसको ये हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। बाकी और लोग जो किसी भी कोर्स से और किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उनको ये पता चल गया कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब आपको मेल देखते रहना, मैं आपको ये बता रहा हूं, 3 बार मेल चेक करना है, सुबह उठना है, एक बार चेक करना है, खाना खाना है, फिर चेक करना है, दोपहर में खाना खाना है, उसके बाद फिर चेक कर। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, खाना खाने के बाद हम लोग लेट कैसे शॉर्ट्स देखते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ये देखने से पहले एक बार चेक कर लेना है, ठीक। उसके बाद रात को खाना खाना, फिर एक बार चेक कर लेना, 2-3 बार आपको चेक करना। आपको पता ही है वेबसाइट में भांति भांति के प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। अब की बार एजुकेशन सिस्टम, ये जो भी एनटीए से जुड़ा हुआ मामला, देखो स्कैम वगैरह भी हो रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है साइट में। तो आपको देखते चलना है, क्योंकि किसी का नाम शॉर्ट लिस्ट हो जा रहा, कटअप में नाम आ जा रहा, पता चल रहा बाद में जा पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है, 2 दिन परेशान रह रहा है, तो इसलिए बता रहा। चलिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, रिलैक्स रहें। जय हिंद, जय भारत।